बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है और एक गुलाब की माला खरीद लाना। देखिए इसमें अशुद्ध है एक गुलाब की माला खरीद लाना, क्योंकि देखिए एक गुलाब से माला नहीं बनता है, गुलाब की एक माला खरीद लाना ये सही है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न में उल्लिखित वाक्य एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है, क्योंकि एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला प्रयुक्त होना चाहिए। शेष वाक्य जो है शुद्ध है। जैसे इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही है। एक गुलाब की माला, ये गलत है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। देखिए बहुत लोग समझते हैं कि अहिल्या लिखाता है, लेकिन अहिल्या गलत है और ये वर्तनी शुद्धि में आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि अहल्या होता है, न कि अहिल्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें भी शुद्ध अशुद्ध बताना है। देखिए पहला है ऑप्शन, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसमें अशुद्ध जो है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पे है स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इसलिए विकल्प में उल्लिखित वाक्य अशुद्ध है। देखिए स्पष्टीकरण में करना जो है अनावश्यक प्रयोग हुआ है, इसका आवश्यकता नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस इतना ही ये वाक्य अगर होता तो ये शुद्ध होता, इसलिए ऑप्शन ये अशुद्ध है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन है आपका, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें आपको बताना कौन सा शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन सी शुद्ध है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त मतलब होता है खुले हाथों से दान देना, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और देख लीजिए, देखिए भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, यहाँ अधीन गलत है, अधीन होता है, न कि अधीन, ये अधीन होता है। दूसरे में देखिए, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे निरपराधी नहीं होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, न कि निरपराधी होगा, निरपराध होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसे है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो देखिए जो पैतृक लिखा हुआ है, एक मिनट, ये जो पैतृक लिखा हुआ है, पैतृक गलत है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। इसमें त्र नहीं बनता है, त के नीचे र बनता है, तो ये इसलिए ये गलत है, केवल ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए, वह अनेक मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। इसमें अशुद्ध बताना है। तो देखिए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही अशुद्ध है। यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। अनेक मामलों में, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो वह अनेक मामलों में गवाह था, इसलिए अनेकों का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है। और सब सही है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, और मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध बताना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। देखिए इसमें क्या गलत है। इसमें शुद्ध तो ये है कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यहाँ पे देखिए व्यक्ति का प्रयोग गलत है। निरपराध को दंड क्यों मिला, निरपराध अपने आप में एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्ति का प्रयोग गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, यहाँ पे अत्याधिक है, तो इसलिए अत्यधिक होता है, न कि अत्याधिक, इसलिए ये गलत है। इसमें ऑप्शन हमको देखिए ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, दोनों सही है, इसमें हमको कोई गलती नहीं दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ एक गलती है, 1 मिनट देखिए लो, ये लिपि जो है गलत लिखा हुआ है, लिपि ऐसे नहीं लिखाएगा, लिपि देखिए, इसीलिए वो ऑप्शन गलत। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका ऑप्शन गलत है।
देखिए लिपि में ये पी में बड़ी का मात्रा लगाया है, लेकिन लिपि में भी ली में भी छोटी की मात्रा रहेगा और पी में भी छोटी का मात्रा रहेगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा स्वावलंबी। वाक्यांश अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द स्वावलंबी प्रयुक्त किया जाता है और शेष असंगत है, मतलब ये इसका प्रयोग गलत है, स्वावलंबी होगा। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो और जो समय पर संभव ना हो। इसका ऑप्शन सही है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे ही हम अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और देखिए, वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है। आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्रक में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, मतलब ये हटा दिया गया था क्वेश्चन कुछ विवाद के कारणों की वजह से। नेक्स्ट देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, जिगुसी। जिगुसी मतलब होता है कि जो इसका एक शब्द होगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसको क्या कहेंगे? एक शब्द में इसका होगा असूर्यम्पस्या। देखिए ये कठिन शब्द है, असूर्यम्पस्या। इसका ऑप्शन बी होगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। नेक्स्ट देखिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, संविदा। जो कुछ खास शर्तों पर किया जाता है उसे संविदा कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो उसका होगा अप्रत्याशित। इसका जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसको अप्रत्याशित कहा जाता है। एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जिसमें ऑप्शन है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आरओ हो, वीडियो हो, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब तो लेखपाल में भी पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द होता है अध्यादेश। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन सही होगा प्रोसित पतिका। जिसका पति परदेश में हो या विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहा जाता है। देखिए इसके एक शब्द होगा प्रोसित पतिका, जबकि आगत पतिका का अर्थ होता है जिसका पति परदेश से आया हो, मतलब आने वाले को आगत पतिका कहते हैं और जो गया है उसे प्रोसित पतिका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सिखनक, सिरों पर, पादमस्तक और अपादमस्तक। इसका ऑप्शन डी सही है, अपादमस्तक। पैर से सिर तक के लिए अपादमस्तक का प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द, उसका होगा दुराग्रही। ऑप्शन सी सही है,